Good evening, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor BCA Department from Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA first semester paper Introduction to Computer Science. We discussed fundamentals of computers, application of computers, etc. And today we will read number system. And today this is second lecture. Okay. First of all, what is number systems? When we type some letters or words, the computer translates them in numbers as computers can understand only numbers. देखिए, सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को जानेंगे कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, है क्या ये। जब हम कंप्यूटर में कोई भी लेटर या वर्ड्स को टाइप करते हैं तो कंप्यूटर जो है उसको सिर्फ नंबर के रूप में लेता है, सिर्फ नंबर के रूप में समझता है और उसको ट्रांसलेट कर देता है नंबर के रूप में। जैसे हम लोग लिखते हैं ए, तो उसको कन्वर्ट कर देता है वो नंबर के रूप में। यही टेक्निक, जो टेक्निक है जिसको वो कन्वर्ट करता है, द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विथ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। तो कैसे करता है, किस तरीके से फिर उसको समझता है, कैसे उस नंबर से किसी साथ वर्क करता है, ये सब को हम लोग नंबर सिस्टम में जानेंगे और इसी को हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम। वैसे तो 4 तरह का नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। बट डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा पॉपुलर और कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। द नंबर सिस्टम दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। क्योंकि हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को बराबर यूज करते हैं। जैसे 0 to 9 जो 10 डिजिट्स होता है, जिसको हम लोग बेस 10 बोलते हैं। टोटल 10 ही डिजिट है हमारे पूरे वर्ल्ड में, जिसके थ्रू हम कोई भी नंबर को हम लोग लिखते हैं। दिस मीन्स दैट एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस डिजिट। मतलब इसी 10 डिजिट से हम लोग कोई भी नंबर को हम लोग जितना भी क्वांटिटी, अगर हम लाख करोड़ जितना भी यूज करें, यही 10 डिजिट को यूज करके हम लोग लिखते हैं। और इसको डेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो ए पोजिशनल वैल्यू सिस्टम, इसीलिए इसको पोजिशनल वैल्यू सिस्टम भी बोला गया है। दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ डिजिट्स विल डिपेंड ऑन इट पोजिशन। इसका मतलब यह है कि किसी भी वैल्यू ऑफ डिजिट्स का उसके पोजिशन पर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लेते हैं, देखिए, ईच पोजिशन रिप्रेजेंट्स द ए स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 10। मतलब जनरली कोई भी नंबर सिस्टम में डेसिमल का पावर जो होता है 10 होता है, बेस उसका 10 होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लेते हैं, जैसे 1234 में देखिए, इसको हम लोग राइट टू लेफ्ट की ओर हम लोग इसको लेंगे। जैसे सबसे लास्ट में या राइट में क्या है, 4 है, तो वो यूनिट पोजीशन में है। 3 3 है वो 10 पोजीशन में है। 2 100 पोजीशन पर है और लास्ट में 1 जो है वो 1000 पोजीशन। मतलब राइट टू लेफ्ट की ओर हम लोग अगर उल्टा हम लोग इसको देखते हैं। अब इसको देखिए, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे देखिए 1 × 1000 प्लस 2 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 4 × 1। इसको जब हम लोग पावर में कन्वर्ट करेंगे, 10 to power 3 मतलब 1000, 10 स्क्वायर मतलब 100, 10 to power 1 मतलब 10 और 10 to power 0 मतलब 1। इसको सबको देखिए कैलकुलेट करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4। तब इसको ऐड करो तो 1234। तो इस तरीके से हम लोग इसको पोजिशन हम लोग कन्वर्ट करके हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग जानेंगे बाइनरी। ये था अभी डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। द इजीएस्ट वे to vary instructions through electric signals is two state system, on and off। क्लियर है कि जब बाइनरी नंबर सिस्टम की बात आता है, बाइनरी मीन्स व्हाट, 2। बाइनरी मतलब 2, तो पूरे वर्ल्ड में 2 ही चीज़ें, ऑन एंड ऑफ, 1 एंड 0। ठीक है, तो इसलिए 1 को जनरली ऑन बोला गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, और 0 को ऑफ। ठीक है, जैसे अगर कोई हम लोग वोल्टेज देखते हैं तो होता है ना, या तो लोअर होगा या हाई होगा, तो इसी 0 और 1 के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किए हैं। द नंबर सिस्टम हैविंग जस्ट दी 2 डिजिट्स 0 एंड 1। तो कोई भी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होता है, 0 और 1, इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम। और हर एक बाइनरी डिजिट को हम लोग अगर बोलें तो सिंपल एक होगा बीट, इज ऑल्सो कॉल्ड बीट, एक बाइनरी डिजिट को। Binary number system is also positional value system where each digit has a value expressed in powers of 2। देखिए नीचे देखिए, क्योंकि बाइनरी नंबर चूंकि उसका बेस 2 होता है, इसीलिए इसको हम लोग 2 के पावर हम लोग ऐसा यूज करेंगे।
ये जो देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 राइट टू लेफ्ट की ओर हम लोग देखेंगे, मतलब उसको राइट हम लोग कहेंगे LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट, LSB बोलते हैं उसको हम लोग, जो 2 पावर 0। और इसको बढ़ाएंगे हम लोग राइट लेफ्ट की ओर, तो ये जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट MSB। ठीक है, नीचे देखिए आपको जो सबसे 1 जो सबसे पहले दिखा तो वो MSB हो गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। और अगर हम लोग लास्ट का बात करें तो LSB मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट। थोड़ा और हम लोग क्लियर समझेंगे। नीचे देखिए हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे कि डेसिमल मतलब बाइनरी कुछ डिजिट हमारे पास है, उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 11010, इसको हम लोग 1000 नहीं बोलेंगे, यहाँ पर कैसे बोलेंगे 11010, ये बाइनरी फॉर्म में है। इसको देखिए कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेसिमल फॉर्म में। तो आपको बताए थे ना कि राइट टू लेफ्ट की ओर हम लोग इसको पोजिशनल वैल्यू डालेंगे, मतलब सबसे देखिए राइट में क्या है 0, तो 0 के पावर लिख देंगे 0 पावर ऊपर में, फिर 1 है तो ऊपर 1, फिर 0 है तो 2, फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम लोग आएंगे, यहाँ पर लास्ट में 4 आ जाएगा। अब उस तरह से देखिए पुट करेंगे 1 इंटू, तो 1 हो गया ये वाला बाइनरी वाला 1, और 2 पावर 4, 2 का मतलब हो गया आपका जो बेस है, क्योंकि बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो 2 पावर 4। ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 द पावर 3, प्लस 0 इंटू 2 द पावर 2, प्लस 1 इंटू 2 द पावर 1, प्लस 0 इंटू 2 द पावर 0। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, याद है आपको, सबसे पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। तो 2 द पावर 4 इंटू क्या हो गया 16, फिर 2 द पावर मीन्स 8, प्लस 0 इंटू 2 द पावर 2, मतलब 2 का पावर 2 तो 4 हुआ, बट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 2 द इंटू यहाँ पर 2 द पावर 1 का मतलब 2, 2 इंटू 1 2। यहाँ पर थोड़ा लास्ट वाला थोड़ा ध्यान देना है, बहुत अक्सर बच्चे लोग या स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहाँ पर, कभी कभी 2 द पावर को 0 मान लेते हैं और 0 इंटू 0 कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ ध्यान रखना है 2 द पावर किसी भी नंबर का पावर 0 का वैल्यू होता है 1, तो 2 द पावर 0 का वैल्यू का मतलब क्या हो गया 1, तो 1 इंटू 0 मतलब 0। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और हम लोग जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो कितना निकल गया 26, तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी बिट्स इट कैन स्टोर। कंप्यूटर मेमोरी जो है वो मेजरमेंट करता है कि कितना बिट्स उसमें स्टोर किया गया है। कुछ हम लोग यहाँ पर जो अक्सर आप लोग सुनते होंगे बराबर, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, पढ़ेंगे, इसको जान लेंगे। ठीक है, जैसे जनरली हम लोग बीट्स का बात करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा बीट्स, तो 8 बीट्स मतलब 0 to 7 बीट्स मतलब 8 बीट मिलाकर 1 बाइट। ठीक है, फिर 1024 बाइट्स इजकल टू 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट इजकल टू 1 मेगा बाइट, 1024 मेगा बाइट इजकल टू 1 गीगा बाइट, 1024 गीगा बाइट इजकल टू 1 टेरा बाइट, 1024 थोड़ा पी गलती लिखा गया, टीबी होना चाहिए था, तो टीबी इजकल टू 1 एक्सा बाइट, फिर 1024 एक्सा बाइट इजकल टू 1 जेटा बाइट, एंड 1024 जेटा बाइट इजकल टू 1 योटा बाइट। ये अभी तक लास्ट यही है जो अभी हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम था। अब जानेंगे हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज 8 डिजिट्स, मतलब 0 to 7। ऑक्टल का मतलब ही होता है 8। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो ए पोजिशनल वैल्यू सिस्टम वेयर ईच डिजिट हैज इट्स वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ 8। अब देखिए जैसे बाइनरी में हम लोग 2 लिखे थे, यहाँ पर 8 हो जाएगा जहाँ 2 था, बाकी 0 1 2 जो पोजिशनल वैल्यू वही सेम होगा। थोड़ा नीचे हम लोग एग्जाम्पल में और समझ लेंगे कि ऑक्टल नंबर से कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। जैसे देखिए हम लोग ऑक्टल नंबर में क्या लिया हम लोग 726, कैसे जानेंगे कि ऑक्टल फॉर्म में है, क्योंकि इसका बेस हम लोगों ने लिया 8। अब देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे 7 इंटू 8 द पावर 2, तो आपको बताया था कि राइट टू लेफ्ट की ओर हम लोग इसको पोजिशनल वैल्यू डाल देंगे, मतलब 0 1 2, 6 के ऊपर में 0, 2 के ऊपर में 1 और 7 के ऊपर में 2। इसको अब हम लोग यहाँ पर इसको देखिए कैसे एक्सपेंड किए हम लोगों ने, 6 इंटू 8 पावर 7 इंटू 8 पावर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 पावर 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 पावर 2 मतलब किया 8 इंटू 8, अब फिर उसको सिंबल से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, फिर 8 द पावर 1 मतलब 8 इंटू 2 तो 16, फिर 8 द पावर 0, बताया था हमने कि किसी भी पावर का 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 6 6। अब इसको ऐड करिएगा तो 470, ये आपका डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर सिस्टम जानेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल का मतलब ही होता है 16, तो क्लियर है कि हेक्साडेसिमल नंबर में 16 सिंबल होगा। अब चूँकि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि जो टोटल 10 ही होता है तो 16 कैसे होगा, तो 0 to 9 तो कन्फर्म है, बट उसके बाद A to F में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 11 एंड सो ऑन टिल F, ये हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। आगे हम लोग एक नंबर सिस्टम रिलेशनशिप इसी स्लाइड में देखिए, नीचे हमने यहाँ पर दिखाया है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए।
अब यहाँ थोड़ा हम लोग देख लें, जैसे 16 है, इसका बेस हो गया 16, तो इसको हम लोग ऊपर में देखिए पावर ऑफ हम लोग 0 1 2 3 4 इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग कुछ कन्वर्ट करके देख लेते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में। तो हम लोगों ने 27FB ये हम लोगों ने लिया है, जिसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो देखिए बेस होता है 16, तो वैसे ही हम लोग 2 इंटू आपको बताया था ना हमने कि ऊपर में 0 1 2 3 4 लेफ्ट राइट टू लेफ्ट की ओर हम लोग उसको पोजीशन वैल्यू लिख लेंगे। तो उस लिखने के बाद हम लोग उसको अब यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे। तो 2 इंटू 16 पावर 3 प्लस 7 इंटू 16 पावर 2 प्लस 15। अब देखिए एफ़ का हमने 15 क्यों लिखा, तो चूँकि अभी अब जस्ट ऊपर हम लोगों ने बताया ना कि ए से ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 11, इस तरह से आप देखिएगा कि वहाँ आपको एफ़ तक जाते थे 15 आ जाएगा, तो इसीलिए 15 हो जाएगा यहाँ पर, और बी मतलब 10, ठीक है। तो 15 इंटू 16 पावर 1 प्लस 10 इंटू 16 पावर 0, इसको कैलकुलेट करेंगे। नीचे करने के बाद देखिए 10,234 आ गया, जो डेसिमल नंबर सिस्टम में आ गया। और इसको क्लियर समझने के लिए जो नंबर सिस्टम रिलेशनशिप हमने यहाँ पर एक डिस्प्ले किया है, उसको आप करके समझ लें। देखिए यहाँ पर चूँकि 4 तरह का नंबर सिस्टम हम लोग ने पढ़ा अभी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी। अब इसको क्लियर यहाँ पर हम लोग एक चार्ट के थ्रू आपको समझ में आपको आ जाएगा। इसको लिखना भी आसान है, कुछ टेक्निक्स बता देंगे ताकि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हेक्साडेसिमल वाले हम लोग उसको कॉलम को लेते हैं, तो 0 से क्लियर है कि यहाँ पर चूँकि आपको मालूम है कि 0 to 9 तो होता ही है, बट चूँकि यहाँ पर हम लोगों ने लिया था कि 0 to 9 के बाद A to F होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है हेक्साडेसिमल में 0 to 9 के बाद A to F। फिर डेसिमल में आ जाइए, ठीक है। डेसिमल में देखिए हमने यहाँ पर 0 1 2 लिखा, फिर देखिए डेसिमल में आ जाइए तो आपको फिर आपको देखिए 3 से दिखेगा, आपको 3 4 5, ठीक है, 10 11 आपको 15 तक चले जाएगा। ऑक्टल में जब आएंगे, क्योंकि ऑक्टल में क्या होता है कि 8 तक है, टोटल 8 मतलब 0 to 7, तो देखिए 7 के बाद क्या हो रहा है कि आपको वहाँ पर 10 वहाँ से ले लेना पड़ेगा, ठीक है, 10 11 17 जाएगा। अब बाइनरी थोड़ा सा आपको यहाँ पर टेक्निक जानना है, इसको याद नहीं करना है, टेक्निक के रूप में समझ लेना है। तो बाइनरी में क्या होगा कि ध्यान थोड़ा सा देना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम पहले स्लाइड पर ले जा रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको पहले लेफ्ट वाला मतलब 4 देखिए कॉलम में उसको बांटा हमने, 4 सेट में, मतलब 4 कॉलम में। तो पहला कॉलम में देखिए 0 0, तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 8 0 लिख ले पहले, और 8 1, टोटल 16 होगा ना, तो 8 0 और 8 1 मतलब वर्टिकली हम देख रहे हैं, वर्टिकली आप देखिए ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। 8 0 8 1 टोटल 16 हुआ ना। अब 8 का हाफ देखिए कितना हुआ 4, तो सॉरी हाँ ठीक है 4 0 4 1 4 0 4 1, इस तरह से आप वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे की ओर लिख लें सेकेंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में अगर आएंगे तो 4 का हाफ कितना होता है 2, तो 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 लास्ट तक चले जाइए। फिर 2 का हाफ कितना होता है 1, तो 0 1 0, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करना, याद रखना है 0 1 0 1 0 1 करके लास्ट में। इस तरह से आपका देखिएगा 4 कॉलम बन जाएगा बाइनरी का सेट, और इस तरह से आप आसानी से इस चार्ट को आप लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इसको आप एक बार देख लें बढ़िया से। फिर अब देखिए हम यहाँ पर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग नंबर सिस्टम को कन्वर्सन करना है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। देयर आर मेनी मेथड्स और टेक्निक्स विच कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट नंबर्स फ्रॉम वन बेस टू अनदर। हम लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम डेसिमल, अदर बेस सिस्टम से फिर बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, कैसे कन्वर्ट हम लोग करेंगे। क्योंकि कंप्यूटर इंटरनली तो करता है, बट हम लोग को जानना ये है कि कंप्यूटर कैसे इंटरनली वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ कुछ स्टेप हमने लिखा है, सबसे पहले डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए 4 स्टेप में हमने यहाँ पर उसको बताया है। हालांकि एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आपको आ जाएगा, फिर भी स्टेप जरूर जानना है जाने। जैसे सबसे पहले डेसिमल नंबर को क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे न्यू बेस में, फिर उसको जो रिमाइंडर आएगा फिर उसको हम लोग नया बेस नंबर से उसको हम लोग राइट मोस्ट डिजिट से हम लोग उसको फिर डिवाइड करेंगे, फिर जो क्वोशिएंट आएगा फिर उसको डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम लोग 4 स्टेप में कंप्लीट करेंगे, और 3 और 4 जो स्टेप आपको कंटिन्यू करना है। इसको और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये आप एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने देखिए यहाँ पर लिया है डेसिमल नंबर 29, इसका बेस हमने क्या लिया 10। अब देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। 4 देखिए कॉलम में अलग अलग हमने यहाँ बांट दिया है स्टेप, ऑपरेशन, रिजल्ट एंड रिमाइंडर। तो स्टेप देखिए 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। ऑपरेशन देखिए 29 को 2 से डिवाइड किया गया, तो क्वोशिएंट मतलब रिजल्ट में क्या आएगा 14, और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर नीचे देखिए स्टेप 2 में आइए, 14 को आप 2 से डिवाइड करिए, फिर क्वोशिएंट देखिए आ गया कितना 7, फिर रिमाइंडर आपका आ गया 0,
फिर देखिए ऑपरेशन में 7 को फिर डिवाइड किया 2 से, फिर आपका क्वोशिएंट कितना आएगा 3, फिर रिमाइंडर आएगा 1, फिर 3 को डिवाइड कीजिए 2 से, क्वोशिएंट कितना आएगा 1 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। और इसको कब तक करना है, जब तक कि आपका क्वोशिएंट या रिजल्ट जिसको बोलते हैं हम लोग 0 ना आ जाए, तब तक करते रहना है। और फाइनली देखिए रिमाइंडर 1 आ गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर आप वर्क करें। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो याद रखना है नीचे से ऊपर की ओर, मतलब लेफ्ट जो नीचे से मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो आपका देखिए वहाँ से लास्ट रिमाइंडर जो होगा मोस्ट जो सिग्निफिकेंट डिजिट से ऊपर आपको बढ़ना है, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब 1 1 1 सबसे पहले लिखेंगे, फिर 0 1 उसको रिमाइंडर में देखिए, तो उसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे, तब डेसिमल नंबर को सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अदर बेस सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, जस्ट इसका उल्टा, एक बार उल्टा हम लोग पढ़ेंगे, जो मतलब जो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ था बाइनरी सब हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल में, ठीक है। तो ताकि आप चेक भी कर सकें कि आपका सही है, और ये भी जान लेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नीचे देखिए एग्जाम्पल में सेम वही हम लोग ने लिया है 1 1 1 0 1 बेस हो गया बाइनरी। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए बाइनरी नंबर को आप देखिए कैसे डेसिमल में लिखा गया है। आपको बताए थे कि हम लोग क्या करेंगे कि जैसे 1 1 1 पहले ऊपर में हम लोग उसको पोजिशनल वैल्यू डाल देंगे राइट टू लेफ्ट की ओर, मतलब उल्टा। सबसे पहले लिखेंगे 1 के ऊपर में 0, फिर 0 के ऊपर में 1, फिर 3 बार 1 है ना, तो तीनों 2 3 4। अब नीचे आप डेसिमल नंबर में देखिए 1 इंटू 2 द पावर 4, 2 क्यों, क्योंकि 2 आपका बाइनरी का बेस है, फिक्स है, तो 2 द पावर 4 प्लस फिर 1 इंटू 2 द पावर 3। ऊपर में जो 0 1 2 3 4 जो दिख रहा है वो पोजिशनल वैल्यू हम लोगों ने पहले सेट कर रखा है, ये डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब चूंकि आपको मालूम है जब एक बार हम उसको पूरा एक्सपेंड कर देंगे लास्ट तक, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। इस तरह से देखिए नीचे 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 आ गया, इसको ऐड करेंगे तो नीचे आएगा 29। तो बाइनरी नंबर 11101 का कन्वर्शन करें डेसिमल नंबर में तो 29 होगा। क्लियर है। इसी तरीके से अदर बेस सिस्टम देखिए नॉन डेसिमल सिस्टम में आ गए हम लोग, तो आपका जो एक ऑक्टल नंबर से देखिए कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 25 है, अब उसका बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए कन्वर्ट टू डेसिमल कैसे करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो देखिए ऑक्टल में 25 जो है आपका बेस है कि 8, और डेसिमल में देखिए जैसे हम लोग वहाँ नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 लिया था, वैसे यहाँ पर 8 लेंगे हम लोग। तो देखिए 2 इंटू 8 पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 पावर 0, इस तरह से हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। फिर वही हम लोग इसको ऐड करेंगे, फिर नीचे देखिए फाइनली 21 आ गया डेसिमल नंबर, क्योंकि ये एक बार में नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान रखना है कि ऑक्टल से जब हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो एक बार में ये नहीं होगा, मतलब सबसे पहले इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग ऑक्टल से बाइनरी में नहीं कर सकते हैं। अब ऑक्टल से डेसिमल में करने के बाद फिर जो आएगा डेसिमल वाला नंबर उसको फिर हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया 21। अब 21 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको मालूम है कि 21 को डिवाइड करेंगे 2 से, वही क्वोशिएंट आएगा, फिर रिमाइंडर आएगा, ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे लास्ट में जब 0 आ जाएगा तो नीचे से ऊपर की ओर हम लोग 10101 हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कन्वर्ट हो गया ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जस्ट इसका उल्टा करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल। तो बाइनरी टू ऑक्टल का 2 स्टेप है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है बाइनरी टू ऑक्टल, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि वो जो हम लोगों ने यहाँ पर रिलेशनशिप एक हम लोगों ने चार्ट बनाया था उसके थ्रू आपको आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर डिवाइड द बाइनरी डिजिट इनटू ग्रुप ऑफ 3। सबसे पहले इसको राइट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 3 का हम लोग ग्रुप बना लेंगे, तो राइट टू लेफ्ट की ओर। तो देखिए हम लोगों ने राइट टू लेफ्ट की ओर सबसे पहले 101 का एक ग्रुप बन गया। फिर देखिए चूँकि अब 2 डिजिट बच रहा है हमारे 10, तो उसको उससे पहले हम लोग 0 बैठाकर हम लोग 3 का सेट बना सकते हैं, तो 010 बन गया। अब देखिए 010 और 101। अब आप वहाँ पर चार्ट में चले जाएं, उस चार्ट में आप देख लें कि 010 का क्या है, तो वहाँ देखिएगा 2 मिलेगा आपको बाइनरी नंबर, और 101 का मिलेगा 5। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पर 2 और 5 को नीचे लिख के देखिए ऑक्टल में आ गए। इस तरीके से बाइनरी नंबर से हम कन्वर्ट हो गए ऑक्टल में, ठीक है। तो अब हम लोग को फिर यहाँ पर ऑक्टल टू बाइनरी को हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ फिर 2 स्टेप है। फिर ऑक्टल टू बाइनरी करने के लिए हम यहाँ पर ऑक्टल डिजिट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और फिर उससे हम लोग करेंगे सिंगल बाइनरी नंबर में। एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखेंगे तो क्लियर समझ में आपको आ जाएगा। 25 हम लोग ऑक्टल नंबर लिए और बेस कितना है 8, क्लियर है। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको करना है ऑक्टल टू डेसिमल में करना होगा, तब जाकर वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए 25 हम लोग ऑक्टल नंबर को ले लिए
तो बाइनरी में करने के लिए उसका चार्ट में देख लें आप, 2 अलग कर दीजिए और 5 अलग कर दीजिए। तो जब 2 और 5 को अलग करेंगे तो देखिएगा ऑक्टल टू बाइनरी में देखिएगा 2 का होगा 010 और 5 का होगा 101। अब 010 आ गया, 101 उसको एक साथ लिख लें तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से हमारा ये ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे, 2 स्टेप यहाँ है। डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 4 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। पहला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, राइट तरफ से 4 का हम लोग ग्रुप बनाएंगे बाइनरी डिजिट को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। सेकेंड स्टेप क्या है, कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स टू 1 हेक्साडेसिमल सिंबल। अब यहाँ पर वो 4 बाइनरी डिजिट को हम लोग एक हेक्साडेसिमल सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। बाइनरी नंबर क्या लिए हैं, 10101, ये बाइनरी फॉर्म में है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हेक्साडेसिमल में। देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं कैलकुलेट, 3 स्टेप में यहाँ पर देखिए होगा ये। स्टेप 1 में देखिए पहले सबसे पहले बाइनरी नंबर को ले लिए हम लोग 10101, ये बाइनरी नंबर हो गया। अब देखिए हेक्साडेसिमल में आपको बताया था ना कि यहाँ पर आपको राइट से लेफ्ट की ओर 4 का हम लोग ग्रुप बना लेंगे। तो अगर राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो देखिए राइट में 1010 मतलब 0101 ये एक ग्रुप बन गया। लेकिन अब आपके पास मात्र एक बच गया, 1 बच गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 से पहले 3 डिजिट आप 000 डाल देंगे। अब आपका आराम से 2 सेट रेडी हो, 4 का डिजिट का 2 सेट रेडी, तो 001 और 0101। अब आप उसको देख लें आप चार्ट में, बाइनरी नंबर में देखिए क्या है, तो वहाँ पर देखिएगा, तो वहाँ पर आप देखिए 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 का 10 और 5 0, मतलब 001 देखेंगे तो 1 का बेस हो गया 10 और 5 उधर हो गया 5, ठीक है। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर ले। अब नीचे में 1 और 5 एक साथ लिख दें तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट हो, सॉरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, मतलब 15 को 16 हो गया हेक्साडेसिमल। इस तरीके से 10101 बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। हम लोग एक बार इसको जस्ट उल्टा करके देख लेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो देखिए यहाँ पर 2 स्टेप हम लोग करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट टू ए 4 डिजिट बाइनरी नंबर, मतलब हेक्साडेसिमल को 4 डिजिट के बाइनरी नंबर के रूप में यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के रूप में। स्टेप 2 में अब यहाँ पर फिर उस तरह से 4 डिजिट का हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे और इसको सिंगल बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया वही 15 और हम लोगों ने इसका क्या फॉर्म है ये हेक्साडेसिमल, क्योंकि बेस इसका 16 है। देखिए कैसे करेंगे, पहला स्टेप में हेक्साडेसिमल हम लोग लिया 15, तो अब देखिए बाइनरी नंबर में आ जाइए 1 को इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे हम लोग डेसिमल के रूप में, उसी के रूप में हम लोग लेंगे इसको। तो 110 मतलब उसका हो गया ये आपका 1 का बेस वैल्यू 10 और 5 का 10। अब नीचे आएंगे हम लोग, तो आप चार्ट के थ्रू देख लेंगे कि बाइनरी का हेक्साडेसिमल 1 का क्या होता है। तो वहाँ देखिएगा 0001 मिलेगा आपको और 5 का होगा 0101। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग फिर 15 को एक साथ हम लोग 0001 और वो 0101 को एक साथ लिख देंगे। तो आपका इस तरह से आपका जो है ये कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल आपका टू बाइनरी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज यहाँ पर जो ये चारों का कन्वर्सन हम लोगों ने पढ़ा, चारों को हम लोगों ने सीखा। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा आज का नंबर सिस्टम। फिर आगे हम लोग और भी इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए। थैंक यू।